समृद्धि दर का महत्व क्या है? समृद्धि दर सुधार के उपाय बताएं। वर्तमान स्थिति व समस्याएं क्या हैं? इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। समृद्धि स्थिति आर्थिक विकास का प्रमुख तत्व है। समृद्धि दर सुधार में कई तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक, बचत और दूसरा निवेश। 2004-08 के दौरान औसत बचत दर 33% था। इससे निवेश और पूंजी निर्माण में तीव्र वृद्धि हुई। इसके लिए विदेशी निवेश में भी सुधार हुआ। वर्तमान में भारत समृद्धि दर के मामले में विश्व में दूसरा स्थान पर है। पहला स्थान पर चीन है। वर्तमान में भारत में समृद्धि दर से 8 से 9% के बीच है। बचत से ही निवेश होता है। कुल बचत पर ही फोकस करके निवेश नहीं कर सकते, क्योंकि उत्पादन के लिए बाजार होनी चाहिए। जैसे यूएसए में बचत बहुत कम है और उपभोग बहुत अधिक है। आय से ज़्यादा वहाँ खपत है। आर्थिक संकट का यह भी एक कारण था। अब लोग वहाँ खपत कम कर रहे हैं तो अन्य देशों का अमेरिकी बाजार घट रहा है, जिनमें भारत चीन प्रमुख हैं। चीन में खपत 5% व सेविंग 45% है। अतः उसे निर्यात पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है। अतः चीन घरेलू खपत को प्रेरित कर रहा है। समृद्धि दर में वृद्धि के लिए निवेश और बचत के अलावा कार्यकुशलता में सुधार भी आईएमपी है। निवेश से जो पूंजी निर्माण हो रहा है उससे समृद्धि में कितना सुधार हो रहा है, इसे ICOR से इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो से मापा जाता है। इसका अर्थ है उत्पादन में 1 रुपये या इकाई की वृद्धि के लिए कितने अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता है। यह जितना कम होगा उतना पूंजी का बेहतर उपयोग कर सकेंगे। यह 1998 से 2003 में 4.6% था और 2003-2008 के बीच यह गिरकर 3.6% हो गया। यानी पूंजी का ज़्यादा सघन उपयोग होने लगा। वह अर्थव्यवस्था की कार्यकुशलता में सुधार हुआ व कुछ अन्य मामलों में चीन से भी बेहतर कार्यकुशलता का प्रयोग किया गया। GR = IR ICOR इन्वेस्टमेंट रेट। अतः समृद्धि दर को सुधारने के लिए या तो IR निवेश बढ़ाया जाए या ICOR घटाया जाए। चीन का IR हमसे बहुत ज़्यादा है। चीन में IR -45% के लगभग व ICOR 4% के लगभग है। अतः 10.4% के आसपास ग्रोथ रेट है। भारत में ये फिगर 33% व 3.6% है। अतः 9% के आसपास GR है। इसके अलावा भारत में इस दौरान ब्याज दरों में कमी आने से निवेश बढ़ा व औसत ब्याज दर कम रही। इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार के कारण अंतर्राष्ट्रीय मांग में वृद्धि और अंत में भारत में राजकोषीय स्थिति में सुधार हुआ।